मेरा नाम श्रद्धा है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी आज। इस कारोबारी सप्ताह की शुरुआत सोने और चांदी दोनों के दामों में उछाल से हुई थी। यह उछाल अभी भी जारी है। आज यानी 6 अगस्त को सोने और चांदी दोनों के दामों में उछाल देखी गई। सोना 1,49,000 पर ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी 2,28,000 के आसपास बनी हुई है। लेकिन जैसे ही आज बाजार खुला, वैसे ही चांदी के दामों में हल्की गिरावट देखी गई थी। इस उतार चढ़ाव पर क्या इसका ट्रेंड दिखने वाला है, क्या इसकी वजह है? आइए जानते हैं अनिंद्या बैनर्जी जी से, जो कमोडिटी मार्केट के हेड है और साथ ही करेंसी रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज। वो हमें बताएंगी कि इसमें आगे क्या ट्रेंड रहने वाला है, उनका इस पर क्या कहना है। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। सर देखिए, आज या जी। अभी फिलहाल जो सोना और चांदी में जो लास्ट 3 दिन का अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला है, स्पेशली जो जी। कल का रैली था। सुबह था, स्टार्टेड विथ सिल्वर, फिर वो स्पिल ओवर हुआ इनटू द गोल्ड मार्केट। तो ये प्राइमरीली जो रैली था, इट वाज ड्यू टू द इंटरवेंशन जो फेड ने किया ऑन द येन हम्म। मार्केट, उसके साथ ये हम्म। लिंक है। और उसके कारण प्लस जो यूएस इकोनॉमिक डेटा हाल ही में आया है, जैसे उसका एडीपी जॉब्स रिपोर्ट हो, आईएसएम डेटा हो, मतलब यूएस इकोनॉमिक डेटा को अगर हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव एनालिसिस करें, हेडलाइन हम्म। को इग्नोर करते हुए, तो हम्म। एक ट्रेंड उभर के आ रहा है कि द यूएस इकोनॉमी इज इन अ लेट साइकिल इकोनॉमिक ग्रोथ। लेट साइकिल मतलब रिसेशन के पहले वाला जो जो फाइनल फेज होता है, जी। उसमें वीकनेस जनरली आपका पता चलता है व्हेन यू गो बियॉन्ड द हेडलाइन। हम्म। और वही यूएस इकोनॉमिक डेटा का इंडिकेशन है। तो जो ये हायर एनर्जी प्राइसेस है, ये इस ट्रेंड को और एक्सेलरेट कर सकता है, और हो सकता है यूएस इकोनॉमी को फिलहाल इन द कमिंग क्वार्टर्स एक स्लो डाउन की तरफ लेके जाए। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण मार्केट का एक सेक्शन ये सोच रहे हैं कि शायद फेड हाइक कर नहीं पाएगा। अगर फेड हाइक नहीं करेगा तो जो ये करेक्शन हुआ था 5600 से $3,900 सोना में, और हम्म। $121 से ऑलमोस्ट $54 सिल्वर में, तो ये का करेक्शन लगभग खत्म हो गया। द बॉटम इज डन। बट उसके हम्म। साथ जो थर्ड मैंने फैक्टर जो पहले मैंने बताया था कि जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ जापान के साथ जो इंटरवेंशन रहा लास्ट वीक इन द येन मार्केट, उसको भी एज अ डॉलर डिवैल्यूएशन का एक बहुत ही पहला स्टेप के हिसाब से देखा जा रहा है। तो वो भी पॉजिटिव है गोल्ड सिल्वर के लिए। अच्छा खासा रैली हुआ, बट हम्म। वेरी शॉर्ट टर्म में द मार्केट लुक्स वेरी स्ट्रेच्ड। मतलब एक कूल ऑफ होना चाहिए। करंट लेवल्स में मैं फ्रेश लॉन्ग्स का सलाह नहीं दूंगा। हम्म। वेट कीजिए, मार्केट को थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए, उसके बाद फ्रेश लॉन्ग्स बनाया जा सकता है। जी। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या ट्रेंड देखने मिल सकता है? जैसे हम देख रहे हैं कि ये पूरा हफ्ता हमने तेजी देखी, अब अचानक से हमने चांदी में गिरावट देखी। तो आगे अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहने वाला है गोल्ड सिल्वर में? देखिए, इतना बड़ा गिरावट के बाद, मतलब जहां पे आपका प्राइस, अगर मैं चांदी का लूं, 4,20,000 ऑलमोस्ट 2 लाख। सो मोर देन 50% फॉल एमसीएक्स में, और इंटरनेशनल में भी 55-60% फॉल। जब इतना बड़ा फॉल होता है विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 months, तो इमीडिएटली मार्केट कैन नॉट गेट अप एंड रन, क्योंकि बहुत से लोग हैव लॉस्ट मनी। और नए इन्वेस्टर को लाना, उनका नया पैसा लाना, और वो हम्म। फियर मार्केट से चला जाना कि शायद ये टॉप बन जाए, शायद ये टॉप बन जाए, तो उसके लिए टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि चांदी यहाँ से जो बॉटमिंग का एक कंफर्मेशन दिया है कि बॉटम हो चुका है, कि यहाँ से वर्टिकली ये राइज करने वाला है लास्ट ईयर की तरह, ऐसा नहीं है। 2024 का जो मार्केट था वो वापस आ सकता है। 2024 में भी मार्केट में करेक्शन था, साइडवेज था, फिर धीरे 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 ऊपर गया। मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैक। आई थिंक चांदी और सोना में भी वही होने वाला है। कि अभी फिलहाल आपका ये हफ्ता शायद वी हैव सीन द पीक, क्योंकि आज थर्सडे, हम्म। कल फ्राइडे, एंड वी विल सी अ करेक्शन। फिर जो नेक्स्ट रैली स्टार्ट होगा, इट माइट हैपन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, बट ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव।
करेक्शंस में खरीदना है। कि अगर हम सोने और चांदी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो क्या रहने वाला है? हाँ, देखिए रेजिस्टेंस 1,51,000 के आसपास, 1,51,000, और 4320 स्पॉट गोल्ड के हिसाब से रेजिस्टेंस ये हफ्ता और नेक्स्ट वीक के लिए भी। वंस इट इज क्रॉस्ड, आई थिंक नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा वो है 4,400, मतलब वहां से ऑलमोस्ट $100 का जंप, जो हम्म। एफटीएक्स में करीब करीब 1,54,000, 1,55,000। आई थिंक उसके बियॉन्ड अभी नहीं लगता सोना, फॉर द टाइम बीइंग, हम्म। फ्यू वीक्स। क्योंकि ये जो रैली है, ये रैली ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग के ऊपर बना हुआ है, मतलब जो शॉर्ट्स सिस्टम में थे उसका जो एग्जिट हो रहा है वो हायर प्राइस में लेके जा रहा है इसको, राइट। तो जनरली जो शॉर्ट कवरिंग वाला रैली होता है, जो फर्स्ट फेज ऑफ द बुल रन, वो सस्टेन नहीं होता है। उसके बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आता है, टाइम स्पेंड होता है, एक छोटा कंसोलिडेशन बनता है। तो आई हम्म। थिंक 4,400 तक अगर सोना गया तो उसके बाद ऐसा एक फेज आ सकता है जो वापस एक्यूमुलेशन का मौका देगा। और ट्रेडर्स के लिए अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको फिर चेंज करना पड़ेगा, फ्रॉम मतलब फ्यूचर से फिर ऑप्शन मार्केट में आना पड़ेगा। अभी चांदी में आते हैं। यहाँ चांदी में द इमीडिएट बिग रेजिस्टेंस इज अराउंड $63, जी। और एमसीएक्स में आई वुड से अराउंड 2,30,000, 2,30,000। हम्म। तो आई थिंक वही 4320 और 1,51,000 जैसा एक इम्पोर्टेंट लेवल है। सिल्वर के लिए भी 2,30,000 और 63 एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये हफ्ता लगता है इसी, ये शायद एक सीलिंग बन गया है। नेक्स्ट वीक जब ये इसको क्रॉस करेगा, अपसाइड में इट कैन हेड टुवर्ड्स लेवल्स ऑफ 2,40,000। मैक्सिमम मुझे 2,40,000 के ऊपर अभी फिलहाल चांदी दिखता नहीं है। हम्म। और डाउनसाइड करेक्शन में जहां पे आप खरीद सकते हो चांदी को, वो होगा अराउंड 2,20,21 के आसपास। जी। दैट विल बी अ गुड लेवल। स्टॉप लॉस इन द ओवरऑल ट्रेंड इज 2,18,000। जी। तो फिलहाल यही है। तो लगता है कि एक फर्स्ट फेज ऑफ द बुल रन है, उसके बाद वापस एक कंसोलिडेशन फेज आ सकता है। एज अ ट्रिगर वी शुड वॉच टू थिंग्स। हम्म। एक है ऑफ कोर्स ऑयल प्राइसेस। अभी फिलहाल ऑयल प्राइसेस में गिरावट है, विच इज पॉजिटिव, बिकॉज हम्म। फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक का जो एक पॉसिबिलिटी है उसको कम करता है। जी। और दूसरा फैक्टर है कि वी शुड ऑल्सो वॉच द स्टेटमेंट्स अराउंड येन, क्योंकि अभी लास्ट जो इंटरवेंशन हुआ था लास्ट वीक, उसके बाद कोई फ्रेश इंटरवेंशन अभी तक हुआ नहीं है। अगर कोई लार्ज स्केल इंटरवेंशन होता है वापस बिटवीन फेड एंड बैंक ऑफ जापान, तो फिर ये गोल्ड और सिल्वर के बहुत, सिर्फ गोल्ड सिल्वर नहीं, पूरा मेटल पैक के लिए बहुत पॉजिटिव एक फैक्टर बन सकता है, क्योंकि उसको देखा जाएगा एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डॉलर डिवैल्यूएशन या यील्ड कर्व कंट्रोल यूएस में। हम्म। आई थिंक वो एक पॉजिटिव चीज। तो ये दो फैक्टर पे ध्यान दीजिए, और जो लेवल्स है उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सर, आपने ऑयल प्राइसेस की बात की तो हम एक सवाल क्रूड ऑयल पे लेते हैं कि क्रूड ऑयल देखा हमने कि पहले काफी तेज उछाल देखने के लिए मिली थी, अब गिरावट है। तो आगे अगर क्रूड ऑयल के फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर ट्रेंड की बात करें, तो उसमें क्या देखने को मिल सकता है कि जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से दाम और चढ़ सकते हैं कि गिर सकते हैं, और उससे सोने चांदी पर क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये ऑयल विल बी टोटली न्यूज ड्रिवन, क्योंकि मैं जब से ये बुल रन स्टार्ट हुआ ऑयल प्राइसेस में, मतलब फ्रॉम फेब्रुवरी एंड ऑनवर्ड्स, मैं तब से एक ही चीज बोल रहा हूँ कि दिस इज द मोस्ट आर्टिफिशियल बुल रन विच आई हैव सीन इन ऑयल हम्म। एटलीस्ट द लास्ट 30 years। तो क्यों ये आर्टिफिशियल है? बिकॉज जो चैनल ऑफ फ्लो है ऑफ ऑयल, ऑयल कहीं पे डिसरप्शन नहीं हुआ है, मतलब जहां से ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है वहां पे कहीं पर भी कोई सप्लाई बंद नहीं हुआ है। सिर्फ क्या बंद हुआ है, जहां से ट्रांजिट होता है वो है होर्मुज, हम्म। हम्म। होर्मुज पर्शियन गल्फ। तो वहां पे एक चोक पॉइंट बन गया है बिकॉज ऑफ द वॉर। तो जैसे ही ये चोक पॉइंट खुल जाएगा तो प्राइसेस हैज टू कम डाउन, बिकॉज कोई भी फैक्टर अदरवाइज सपोर्टिव ही नहीं है ऑयल प्राइसेस के लिए।
एक तरफ ओपेक अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करा, बट ओपेक का क्या है कि ओपेक का जो जितना भी आउटपुट है वो हुर्मुज से आता है या रेड सी से आता है। तो रेड सी से जितना आना है वो तो आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ फ्यू अटैक्स बाय द हाउथीज। इस साइड जो है कि जो मेन फ्लो है 13 से 15 मिलियन बैरल्स पर डे आउट ऑफ द 20 मिलियन बैरल्स जो गल्फ से आता है, सो वो तो डिसरप्टेड है। तो अभी क्या है कि मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस फ्रेश नेगोशिएशन कि वो वापस सप्लाई विल इंक्रीज। तो अगर ये जब तक ये ट्रेंड जारी रहेगा कि सप्लाई इज गोइंग टू इंक्रीज, टैंकर फ्लो इज गोइंग टू इंक्रीज, आपका ऑयल प्राइस $70 के आसपास आ सकता है। ब्रेंट का बात कर रहा हूँ, जी WTI अराउंड 68। बट ये अगर इस पैटर्न में अगर कोई चेंज आ गया, वापस अगर हॉर्मूज बंद हो गया, तो ऑयल प्राइस विल अगेन आपका जंप बैक टू $90 फॉर WTI एंड 95 फॉर ब्रेंट। तो ये जी टोटल न्यूज ड्रिवन है, और जो वहां पे चल रहा है वो है कि पॉज स्टार्ट चल रहा है। तो जी अभी अभी स्टार्ट फेज है, तो नीचे आ रहा है ऑफ द फ्लोज। इसमें जैसे ही पॉज होगा, वापस द प्राइसेस विल जंप। बट इतना है कि अभी ओवरऑल जो न्यूज फ्लो है, जो सप्लाई डिमांड का इक्वेशन है प्लस प्राइस एक्शन है, उससे देख के लगता है कि 100 के ऊपर फिलहाल ब्रेंट को जाना डिफिकल्ट है। उसके लिए सिर्फ हॉर्मूज नहीं, उसके साथ जो रेड सी से सप्लाईज भी है वो भी डिसरप्ट होना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।